जय हिंद सभी को। फिर से मोस्ट वेलकम है दीपक कंप्यूटर क्लास में। आज हम लेकर आए हैं कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीडी कॉमनली यूज्ड इन स्टोरेज डिवाइस। पूछा जा रहा है कि स्टोरेज डिवाइस में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले सीडी का पूरा रूप क्या है। ठीक है, पूरा नाम क्या होता है सीडी का। तो पहला ऑप्शन जो दिया गया हुआ है सर्किट ड्राइव, उसके बाद है कंप्यूटर डिस्क, उसके बाद है कम्पैक्ट डिस्क और उसके बाद है कम्पैक्ट डेटा। तो बताएंगे कि सीडी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। आपसे यही सिंपली पूछा जा रहा है। सीडी का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वह हो जाएगा कम्पैक्ट डिस्क। देखिए यहाँ पे आप एग्जाम में ना इसे ध्यान से देखेंगे, कम्पैक्ट डेटा तो ठीक है, लेकिन अगर ये डिस्क का यहाँ पे ऑप्शन से दिया हो कम्पैक्ट डिस्क अगर, तो आपको यहाँ पे ये वाला ऑप्शन लगाना है। ठीक है, ध्यान देंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है कि वेयर डू डिलीटेड फाइल गो बाय डिफ़ॉल्ट इन विंडोज ओएस, यानी कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफ़ॉल्ट रूप से हटाई गई फाइल कहाँ जाती है। जब आप फाइल को डिलीट कर देते हैं तो वो फाइल कहाँ जाता है। ऑप्शंस है रिसाइकिल बिन, अगला ऑप्शंस है दे आर परमानेंटली डिलीटेड, अगला ऑप्शंस है इन द क्लाउड और उसके बाद है डाउनलोड फोल्डर। तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। जब भी आप फाइल को डिलीट करते हैं तो वो कहाँ जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएंगे वह हो जाता है रिसाइकिल बिन। जब आप सिंपली डिफ़ॉल्ट रूप से यानी कि सिंपली डिलीट करते हैं तो वो फाइल आपका जो चला जाता है रिसाइकिल बिन में। फिर से वहाँ से आप जब डिलीट कर देंगे तो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। हाँ, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पहला गणना यानी कि कैलकुलेटिंग करने वाले डिवाइस है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है क्या कैलकुलेटर होगा, या दूसरा ऑप्शन टर्निंग मशीन होगा, अबाकस होगा या पास्कल लाइन हो जाएगा। तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अबाकस। ठीक है, पहला जो है कैलकुलेटिंग डिवाइस अबाकस को कहा जाता है। देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच शॉर्टकट की इज यूज टू रिलोड द वेब पेज। ठीक है, वेब पेज को रिलोड करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो पहला जो ऑप्शन से दिया गया हुआ है F7, दूसरा है F6, उसके बाद है F5 और उसके बाद है F4। तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। आंसर हो जाएंगे F5। जब हम कोई भी वेब ब्राउज़र हो जहाँ पे मान लीजिए क्रोम पे आप कोई फाइल ओपन किए हो तो उसके जो पेज होते हैं उसको वेब पेज कहा जाता है। उसको रीलोड करने के लिए, वापस रीलोड करने के लिए आप सिंपली प्रेस कर सकते हैं F5। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग एप्लीकेशन प्रोटोकॉल इज यूज टू ट्रांसफ़र फाइल टू द इंटरनेट। यानी पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल इंटरनेट पर फाइल भेजने के लिए, स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है। जब भी इंटरनेट पर कोई फाइल ट्रांसफ़र किया जाता है तो उस समय कौन सा प्रोटोकॉल यहाँ पे उपयोग किया जाता है। पहला दिया गया FTP, दूसरा है XMP, उसके बाद है TFT और उसके बाद है SMPS। ठीक है, तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएंगे। इसका आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा यहाँ पे, उसका आंसर जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP। ठीक है, FTP जब भी हम लोग इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो उस समय यूज किया जाता है FTP, जिसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि विच की ऑफ द कीबोर्ड इज मेनली यूज टू कैंसिल द प्रोग्राम। यानी कि प्रोग्राम को कैंसिल करने के लिए, रद्द करने के लिए कीबोर्ड की कौन सी की का उपयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन से दिया गया है डिलीट की प्रेस करते हैं, या इंटर की प्रेस करते हैं, या ENS यानी कि इंसर्ट की प्रेस करते हैं, या ESC की प्रेस करते हैं। ESC की आपको कीबोर्ड के सबसे लेफ्ट साइड में ऊपर में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो बताइए जब भी प्रोग्राम को, जो भी आप काम कर रहे हो उस प्रोग्राम को कैंसिल करना हो तो इसमें से कौन सा बटन आप यानी कि की प्रेस करेंगे। तो ऑप्शन हो जाएंगे ESC। प्रोग्राम को कैंसिल करने के लिए सिंपली हम प्रेस करते हैं ESC की। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एप्लीकेशन एंड आउटपुट डिवाइस। पूछा जा रहा है कि कौन सा इनपुट
सॉरी इनपुट डिवाइस, ठीक है, इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो पहला ऑप्शन से दिया गया हुआ है प्रिंटर, उसके बाद है प्लॉटर, उसके बाद है स्पीकर और उसके बाद है जॉयस्टिक। तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएंगे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। बाकी बात प्रिंटर आउटपुट है, प्लॉटर भी आउटपुट है और स्पीकर भी आउटपुट है। गेमिंग के दौरान यूज किया जाता है जॉयस्टिक को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट फुली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर? विश्व का वर्ल्ड का पहला पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? ठीक है, पहला ऑप्शन है ABC कंप्यूटर, उसके बाद है एनालिटिकल कंप्यूटर, एनालिटिकल इंजन, ठीक है, उसके बाद है ENIAC या EDBAC। तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्ल्ड का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? इसका जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ENIAC। ठीक है, यह एक प्रकार का फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है जिसे बनाया गया 1945 से 46 के बीच में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन है कि व्हेन इज वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड? पूछा जा रहा है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन से दिया गया है 1 दिसंबर, दूसरा 2 दिसंबर, 3 दिसंबर या 4 दिसंबर को। तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को हम लोग विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि इन कंप्यूटर ऑपरेशंस व्हाट इज डेटा प्रोसेसिंग? कंप्यूटर को संचालन में डेटा प्रोसेसिंग क्या है? पहला ऑप्शन से दिया गया है डेटा कलेक्शन, दूसरा है डेटा एलिमिनेशन, उसके बाद है मेकिंग डेटा यूजफुल या ऑल ऑफ द दीज। तो इसमें से सभी हो जाएंगे या इसमें से कौन सा आंसर होगा बताएंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेकिंग डेटा यूजफुल। डेटा प्रोसेसिंग क्या है? तो डेटा प्रोसेसिंग एक प्रकार का है मेकिंग डेटा यूजफुल। ठीक है, इसका आंसर हो जाएंगे सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर। हाँ, इसमें से कौन सा जोड़ी जो है गलत है? तो पहला जो दिया गया हुआ है PDF, यानी कि आपका सभी का इसमें से फुल फॉर्म पूछा जा रहा है और इसमें से कौन सा गलत है आपको बतलाना है। तो पहला है PDF का जो फुल फॉर्म दिया गया हुआ है पोर्टेबल डिस्प्ले फॉर्मेट। ठीक है, UPI का जो फुल फॉर्म दिया गया हुआ है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, उसके बाद जो दिया गया है पैन का परमानेंट अकाउंट नंबर, उसके बाद दिया गया है ATM का ऑटोमेटेड टेलर मशीन। बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से कौन सा गलत है? जो PDF होते हैं PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट होगा। यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। ठीक है, चलिए देखते हैं बाकी बात। यहाँ पे जो है सभी सही है, UPI का फुल फॉर्म सही है, पैन का भी सही है और ATM का भी सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन? पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? पहला ऑप्शन है याहू, दूसरा है वैडू, उसके बाद है विंग, उसके बाद है सफारी। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएंगे बताएंगे आप जल्दी से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा यहाँ पे सफारी। सफारी जो है हम लोगों का सर्च इंजन नहीं है। बाकी बात याहू जो है सर्च इंजन है, वाइडू सर्च इंजन है और बिंग भी सर्च इंजन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि व्हाट इज द डिलीट की यूज्ड फॉर इन अ कंप्यूटर? कंप्यूटर में डिलीट की का उपयोग किस लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन से दिया गया है रिमूव टेक्स्ट और फाइल, सेव फाइल, प्रिंट डॉक्यूमेंट, ओपन फाइल। यानी कि आप डिलीट बटन का यूज आप कब करते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिमूव टेक्स्ट और फाइल। जब भी आप कोई भी टेक्स्ट या फाइल को डिलीट करना हो तो उस समय हम डिलीट की का डिलीट बटन का यूज करते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन अगला है यहाँ पे क्वेश्चन है कि इन MS Excel का क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि कॉलम आर रिप्रेजेंटेड बाय व्हिच? MS Excel में कॉलम को किससे दर्शाया जाता है, यानी कि कॉलम को जो है किससे इंडिकेट किया जाता है?
तो पहला जो दिया गया वह है नंबर, उसके बाद है लेटर, उसके बाद है सिंबल और उसके बाद है कलर। तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। कॉलम को किस चीज़ से इंडिकेट किया जाता है, तो कॉलम को इंडिकेट किया जाता है, कॉलम को नंबर से इंडिकेट किया जाता है, नहीं ये ऑप्शन गलत लग रहा है, बता रहे हैं आपको, रुक जाइए। ये जो हो जाएंगे ये आपका कॉलम हो गया, ठीक है, और ये जो हो गया आपका रो हो गया, ठीक है। तो कॉलम को जो है ABCD से इंडिकेट किया जाता है, तो ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा अल्फ़ाबेट यानी कि लेटर हो जाएंगे, ठीक है। नंबर जो है वो आपको रो को इंडिकेट करने के लिए नंबर का यूज किया जाता है। तो ध्यान देंगे 14 नंबर का जो आंसर हो जाएंगे, आंसर नंबर बी हो जाएगा लेटर, ठीक है। नंबर जो है रो के लिए होता है, कॉलम के लिए कौन होते हैं, लेटर से हम लोग यहाँ पे इंडिकेट करते हैं, जैसे कि ABCD से लेकर इंडिकेट किया जाता है। समझ गए होइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि व्हाट इज अ कंप्यूटर वायरस। आपसे पूछा जा रहा है कंप्यूटर का वायरस क्या है। पहला ऑप्शन है हार्डवेयर डिवाइस, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। जो इसका आंसर हो जाएगा एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। वायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे आज का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आप ज़रूर कमेंट करेंगे कि आपका कितना सही हुआ। अब इसी प्रकार के कंप्यूटर MCQ के लिए मिलते हैं अब अगले वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।